नमस्कार। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खान पान और कम शारीरिक गतिविधियों की वजह से कई तरह की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इन्हीं में से एक है फैटी लीवर। फैटी लीवर एक सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिससे लीवर की कोशिकाओं में अधिक फैट जमा हो जाता है। फैटी लीवर के लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन समय के साथ थकान, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, वजन बढ़ना या कम होना और भूख में कमी जैसे लक्षण उभर सकते हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर डॉक्टर अनिल जी से जरूरी जानकारियां प्राप्त करते हैं। फैटी लीवर होता क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल जहांगीर, गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट एट CK बिरला हॉस्पिटल जयपुर। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक, एक कॉमन टॉपिक के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, जो कि हर दूसरे दिन किसी न किसी को आपके फैमिली में या फ्रेंड सर्किल में या ऑफिस में आपको सुनने में आता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैटी लीवर या ये बोल दीजिए फैटी लीवर डिजीज़। दोनों में क्या अंतर होता है? सिंपल, यदि आप फैट लिवर के अंदर जमा हो गया है तो उसको अपन बोलते हैं फैटी लिवर, और वो फैट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो बन जाता है फैटी लिवर डिजीज। अब सिंपल शब्दों में समझते हैं फैटी लिवर होता क्या है। देखिए, जिस हिसाब से अपने शरीर में एनर्जी, कैलोरी की अधिकता से या अपने खान पान की वजह से, जैसे अपने शरीर में चर्बी जमा हो जाती है पेट के अंदर, साइड्स में, थाइस पे, चेहरे पे, गर्दन पे, जैसे चर्बी जमा हो जाती है, वैसे ही यदि लिवर के अंदर चर्बी जमा हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं फैटी लिवर। साइंटिफिकली यदि अपन बात करें तो 10% से ज़्यादा यदि लिवर के अंदर फैट है तो उसको अपन फैटी लिवर बोलते हैं। और वो फैट यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, लिवर के फंक्शन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, कुछ चेंजेस नहीं कर रही है, तो उसको अपन बोलते हैं बिनाइन फैट, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं करती। और यदि कोई प्रॉब्लम कर रही होती है तो उसको अपन बोलते हैं फैटी लिवर डिजीज। तो ये तो आपने समझा कि भाई फैटी लिवर होता क्या है एक्चुअली। देखिए, लिवर की जो सेल्स होती हैं उनको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। वो सेल्स अपने लिए दिन रात अनवरत लिवर के लिए अपने लिए काम करती रहती है। यदि अधिकता में फैट जमा हो गया, कुछ क्वांटिटी में फैट जो है वो ज़रूरी होता है, हर ऑर्गन के लिए ज़रूरी होता है, अपनी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होता है। बट यदि वो अधिकता में आ जाता है, एक्सेस में आ जाता है, तो उसको अपन फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लीवर के क्या कारण होते हैं? वो होता है मोटापा। यदि आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी हैं, ओबीज़ हैं आप, तो फैटी लिवर हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज़। काफ़ी कॉमन है अपनी सोसाइटी में। डायबिटीज़ वाले लोगों में ख़ास करके यदि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो, तो फैटी लिवर होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। नंबर 3, अल्कोहल का सेवन, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ भी बोलते हैं उसको, यदि ज़्यादा अल्कोहल अपन कंज़्यूम करते हैं तो। अल्कोहल भी वन ऑफ द कॉमन कॉजेज़ फॉर द फैटी लिवर। उसके अलावा और कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हो, जिसमें आपका कैलोरी इनटेक, बॉडी का कैलोरी बैलेंस बिगड़ जाता है, तो भी फैटी लिवर हो जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं, बीपी की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ खुद भी फैटी लिवर कर सकती हैं यदि अपन प्रॉपर डॉक्टरी सलाह से उसको नहीं लें तो। या कुछ अदर जो पैथी की दवाइयाँ होती हैं, लाइक अदर देन एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी फैटी लिवर कर सकती हैं। तो ये कुछ आम कारण अपनी सोसाइटी में फैटी लिवर के होते हैं। तो सबसे आम कारण फैटी लिवर का क्या हुआ? मोटापा। मोटापा कब होता है? जब आपका कैलोरी इंटेक जो है, आपका कैलोरी कंजम्पशन से ज़्यादा हो जाता है, तब मोटापा हो जाता है। यदि अपन खान पान के अंदर अपने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की अधिकता होती है, तो अपन उस केस के अंदर फैट अपने शरीर में डिपॉजिट होने लग जाती है। तो जितना आपका इंटेक है कैलोरी का, लगभग उतना ही आउटपुट हो, तो अपने शरीर के अंदर फैट जमा नहीं होगा, बाकी जगह भी जमा नहीं होगा, लिवर के अंदर भी जमा नहीं होगा। तो ये मुख्य कारण होते हैं फैटी लिवर होने के। अगर फैटी लीवर हो तो क्या करें? अब क्या करना है? फैटी लिवर हो गया तो क्या ये हमेशा ही खतरनाक है? नहीं, हमेशा खतरनाक नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि यदि लिवर के फंक्शन को यदि अफेक्ट नहीं कर रही है, लिवर में जो फैट है, जो फैटी लिवर है, यदि लिवर के फंक्शन को प्रभावित नहीं कर रही है, तो उसको अपन बिनाइन फैट या बिनाइन फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। उस केस में अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अगर लीवर के फंक्शन को इफेक्ट कर रही है तो वह कैसे पता करें? लेकिन यदि ये लिवर के फंक्शन को अफेक्ट कर रही है, वो कैसे पता पड़ेगा अपने को? आइदर सोनोग्राफी,
फैटी लीवर वैसे बेसिकली एक सोनोग्राफी का ही डायग्नोसिस होता है। अपन किसी वजह से सोनोग्राफी कराने जाते हैं, पेट दर्द की वजह से या किसी अन्य कारण से सोनोग्राफी कराने जाते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है सोनोग्राफी नॉर्मल आती है लेकिन लीवर के अंदर फैट नज़र आ जाता है और अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट में डॉक्टर लिख देता है फैटी लीवर है। तो क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में अपने को यदि फैटी लीवर अपने को डायग्नोस हुआ है तो सबसे पहले अपने को लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। लीवर फंक्शन टेस्ट या शॉर्ट में अपन उसको एलएफटी बोलते हैं, ब्लड का टेस्ट होता है, बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता और ऑलमोस्ट हर जगह हो जाता है। यदि उस ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी को फिर अपने को कैलकुलेट करना होता है यार कितना सीवियर ये है और कितना ध्यान अपने को रखना है। उस सिचुएशन में अपने को डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम ट्राई करते हैं भाई क्यों हुआ है फैटी लिवर, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। भाई आपको मोटापा है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है, मतलब बहुत ही आरामदायक लाइफ स्टाइल के आदी हैं आप, आपको डायबिटीज़ है, आपको अल्कोहल लेते हैं, आपका खान पान में बहुत सारा फैट जा रहा है, आपका जंक फूड जा रहा है, फास्ट फूड जा रहा है या कुछ दवाइयाँ आप ऐसी यूज़ कर रहे हैं जो फैटी लिवर, उस कारण को अपने को ढूँढना होता है, उस रूट कॉज़ को, उस जड़ को अपने को ठीक करना होता है, तो आपका फैटी लिवर ठीक होगा। कुछ केसेज़ में हेपेटाइटिस है, ख़ास करके वायरल हेपेटाइटिस वगैरह आजकल इतने कॉमन नहीं देखने को मिलते, पहले खूब कॉमन होता था, उसको भी अपने को ढूँढना पड़ता है। तो कंक्लूज़न में यदि मैं बोलूँ, तो भई आपने को यदि आपका फैटी लिवर, आपके लिवर में जो फैट है, लिवर को नुकसान पहुँचा रहा है या नहीं पहुँचा रहा है, वो अपने को ब्लड टेस्ट से पता पड़ेगा। यदि आपका ब्लड टेस्ट एब्नॉर्मल आ रहा है, तो अपने को रूट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करके उसको ठीक करना पड़ता है, तब आपका फैटी लिवर जो है वो ठीक हो पाता है। क्या फैटी लिवर डेंजरस भी हो सकता है? क्या ये डेंजरस भी हो सकता है? हाँ, यदि अपन इग्नोर करें इसको फैटी लिवर को, आपका फैटी लिवर है, आपका फैटी लिवर डिज़ीज़ है, उसका लिवर के फंक्शन को भी प्रभावित कर रहा है, उस सिचुएशन में अपने को उसको सीरियसली अपने को ट्रीटमेंट करना होता है। नहीं तो क्या होता है धीरे-धीरे लिवर जो है वो कमज़ोर होता जाता है, कमज़ोर होते और सालों-साल में वो लिवर सिरोसिस के स्टेज पे पहुँच जाता है और लिवर सिरोसिस के बाद में काफ़ी सालों बाद में लिवर कैंसर का भी रिस्क होता है। इसलिए सीरियसली लेना ज़रूरी है। सीरियसली लेने का मतलब ये नहीं है आप दिमाग में टेंशन लेके घूमें, लेकिन उस चीज़ को फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। फैटी लिवर को कैसे रोका जा सकता है? तो जैसे अभी अपन ने बात करी भी क्या कारण होते हैं, उसी तरह से अपन इसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे आम कारण अपनी सोसाइटी में मोटापा होता है, इसको ओबेसिटी बोलते हैं या अपन डॉक्टरी लैंग्वेज उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्योंकि मोटापा अकेला नहीं आता, मोटापे के साथ में कई बार डायबिटीज़ भी होता है, कई बार थायरॉइड भी होता है, कई बार आपके हार्ट की डिज़ीज़ भी होती है, कई बार लंग्स की डिज़ीज़ भी होती है। तो उस मोटापे को, ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, वो कैसे कंट्रोल करना है? खान-पान से कंट्रोल करना है प्लस फिज़िकल एक्टिविटी से कंट्रोल करना है। तो खान-पान आपका एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का एक डेफ़िनेट रेशियो जो है उसी में आपको कंज़्यूम करना है। अधिकता कोई भी चीज़ की बेकार होती है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट अधिकता में नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि अपन उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दें, ज़ीरो करना भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, बट फैट और कार्बोहाइड्रेट अधिकता में नहीं लेना। फिज़िकल एक्टिविटी आपको मेंटेन करनी है, आपका जो भी जॉब प्रोफ़ाइल है, आप क्या जॉब करते हैं, ऑफ़िस में रहते हैं, सारे दिन बैठे रहने का काम है, क्या है, उसको जो है अपने को ठीक करना है। यदि आपका फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है वर्किंग प्लेस पे, तो आपको सुबह या शाम जैसे भी आपका शेड्यूल अलाउ करता है, आपको फिज़िकल एक्टिविटी करना है 5 से 6 किलोमीटर 5 डेज़ अ वीक आपको जॉगिंग करना है, मॉर्निंग वॉक करना है या मॉर्निंग वॉक आप किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो इवनिंग वॉक करना है। तो ये था एक छोटा-सा अपना इंट्रोडक्शन फैटी लिवर के लिए। ये फैटी लिवर जब भी आपको डायग्नोज़ होता है, आपको एक बार ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है और ब्लड टेस्ट के अनुसार फिर आपने को डॉक्टर से संपर्क करना है और उसके हिसाब से फिर अपना आगे उसको ट्रीट करने की कोशिश करना है। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर अनिल जी से फैटी लिवर के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में, तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।